अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम उनसे बात करने वाले हैं। मैम, 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो किस तरह की तैयारी आपके दल की तरफ से चल रही है और कितनी सीटों वगैरह की कोई बात बनी है अभी कि नहीं बनी? देखिए 2022 में भी जब हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे तब भी सीटें हमारे लिए अहम नहीं थी और तब भी मुद्दे और उद्देश्य हमारा बहुत अहम था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हम रोज़गार के मुद्दे, महिला सुरक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, इन तमाम मुद्दों के नाम पर उतरेंगे। और अभी भी हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो उनके पास क्या रोड मैप है इस देश के दलित और पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए इस देश में। हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं और इसी मुद्दे पर उतरेंगे कि जातिवार जनगणना के नाम पर जहां हर फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी बड़े अहम और ज़ोरदारी से मुद्दे उठाती है, वहां जातिवार जनगणना के नाम पर वो बैकफुट पे क्यों आती है। सवाल ये था कि पीडीए की बात कर रहे हैं आपके नेता अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सब सारे मुद्दे अब चलने वाले नहीं हैं उत्तर प्रदेश में, अब जो है वो सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। देखिए, अगर विकास का मुद्दा भी चलेगा तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि विकास में ही शामिल है हर व्यक्ति के हाथ में रोज़गार, विकास में ही शामिल है हर परिवार में बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, विकास में ही शामिल है कि हर व्यक्ति के जेब में कमाई हो, विकास में ही शामिल है कि जो यहाँ के साधन हैं, संसाधन हैं, जो अवसर हैं, उसमें यहाँ पर स्थानीय लोगों का हक और अधिकार सबसे पहले हो। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, उनको ये जवाब तो ज़रूर देना पड़ेगा कि यहाँ के जो स्थानीय संसाधन हैं, साधन हैं, धन संपदा है, रोज़गार के अवसर हैं, उस पर किसी और कोई और लूट क्यों कर रहा है। यहाँ के लोग जो योग्य हैं उनको वो अवसर क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऐसा महसूस करती हैं क्या आप? क्योंकि जयंत चौधरी के जो बयान आ रहे हैं वो संतोषजनक नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे ये पूरा भारत देश हो, यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और पूरे ही देश में अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो सिर्फ इतना कि यहाँ पर जो मूल निवासी है इस देश का, उसके उत्थान की बात होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई, कमाई दवाई की बात होनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और इन्हीं मुद्दों पे इस बार सरकार बदली जाएगी। नहीं, तो ये देखा गया है कि कई जगहों पर जो है वो पार्टी टूट गई हैं। जैसे महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूटी, मध्य प्रदेश में भी सरकार थी कांग्रेस की, वहाँ भी जो है वो टूट हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। तो अब अखिलेश जी के साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं, जयंत जी खड़े रहे 2022 के चुनाव में। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है? देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन लोटस क्या सोच रहा है, क्या करने की विचार रखता है, यहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो लोग भी विपक्ष में खड़े हैं वो मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं और हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर सीटों की लड़ाई नहीं, यहाँ मुद्दों की लड़ाई है और सर्व समाज को आगे कैसे ले जाना है, देश को एक नई दिशा कैसे देनी, इस बात का मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि 100% रूप से यहाँ जो लोटस ऑपरेशन चल रहा है वो फेलियर की तरफ जाएगा। एक सवाल ये था कि तमाम नेताओं का ये आरोप है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कई और जो भी प्रांत हैं वहाँ पर जब चुनाव आता है उस वक्त ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जाता है। तेजस्वी यादव ने भी ये बयान दिया है कि ईडी सीबीआई का केंद्र सरकार दुरुपयोग करने लगती है। देखिए, ये तो सत्य है, इसके प्रमाण भी हैं, बहुत पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा भी है। लेकिन इस प्रकार का जो डर का अभी एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा, मुझे नहीं लगता 2024 में इसका असर पड़ने वाला है। जितना मुखर जनता हो रही है उतना ही मुखर विपक्ष हो रहा है और इस बार कांटे की टक्कर रहेगी। एक सवाल, आखिरी सवाल ये था कि 2024 का चुनाव नज़दीक है जैसा कि आपने बताया, तो आपने अभी कोई बात सीटों को लेकर नहीं की? क्योंकि सीटों को लेकर तमाम चीज़ें बाद में जो है वो गड़बड़ होती हैं, तो सीटों को लेकर कोई बात नहीं हुई? देखिए, सीटें उनके लिए अहम होती हैं जिनका उद्देश्य छोटा होता है। हमारे गठबंधन का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके एक ऐसी सरकार को सत्ता में बैठाना जो देश को नई दिशा में ले जाए। तो ऐसे में सीटें बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम मुद्दों पे पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है 2022 में और मजबूती से सम्मान के साथ हमने वो लड़ाई लड़ी। इस बार भी 2024 में पूरी मजबूती से सम्मान के साथ हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव आज मुंबई गए हैं, तमाम नेताओं से विपक्ष के मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लोग साथ थे वो अलग हुए हैं, ये देखने को मिला है। तो ये कैसे जोड़ेंगे? यूपी के जो छोटे दल हैं इनको कैसे, राजभर जी चले गए
जयंत जी के ऊपर जो है वो बयानबाजी ऐसी हो रही, लग रहा है कि चले जाएंगे। और तमाम दल ऐसे हैं जो आप केशव देव मौर्य थे वो चले गए, तो इन दलों को कैसे समेटेंगे? बाहर बाहर तो समेट रहे हैं। देखिए, हमने एक प्रयास शुरू किया है जिसमें नीतीश जी भी सूत्रधार बन रहे हैं, अखिलेश जी भी सूत्रधार बन रहे हैं, सब लोग सबको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जिन भी साथियों का आपने नाम लिया, हम उनको पुनः अब प्रयास करेंगे, अपने साथ लाएंगे, ताकि जो एक उद्देश्य है और जो बड़ी लड़ाई हमको लड़नी है, सब मिलकर साथ लड़ें। सूत्रधार आप बनेंगी इन लोगों के साथ में? मेरा नेतृत्व अगर मुझे इस जिम्मेदारी के लिए समझता है तो मैं ज़रूर ये जिम्मेदारी निर्वहन करूँगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने पल्लवी पटेल जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि अगर हमारा नेतृत्व इस बात के लिए हमको इजाज़त देता है, इस बात की जिम्मेदारी देता है कि छोटे दलों को एक करें, तो वो ज़रूर कोशिश करेंगी और जो लोग नाराज़ हैं उनको साथ में लेकर आएंगी। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।